जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। बर्र-ए-सग़ीर के अजीम अदाकार और शहंशाह जज्बात मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया। वो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। दिलीप कुमार 98 बरस के थे। दिलीप कुमार एक तवील अरसे से बीमार थे और दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो हमेशा दुआओं की अपील करती रहती थी। आज शाम 5 बजे दिलीप कुमार की तदफीन मुंबई के जूहू कब्रिस्तान में अदा की गई। आखिरी रसूमात की अदायगी के वक्त उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह की शहंशाह जज्बात का लक़ब पाने वाले दिलीप कुमार को इंडियन फिल्म का सबसे बड़ा एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। दिलीप कुमार 1940 से 1960 की दहाई में भारतीय सिनेमा पर छाए रहे। उन्होंने 65 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इनकी मशहूर फिल्मों में देवदास, संगदिल, अंदाज, नया दौर, कर्मा और मुग़ल आज़म शामिल हैं। दिलीप कुमार की वफात के बाद उनके मद्दाहों के साथ साथ मुल्क की सरकर्दा शख्सियात बशमूल सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम अजीम फनकारों ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर गम का इजहार किया। इंकलाब कभी नहीं सोचता, इंकलाब एक ही असूल जानता है, तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। हिंदी सिनेमा में सिल्वर स्क्रीन के एक अहद का आज खात्मा हो गया। बर्र-ए-सग़ीर के अजीम अदाकार व शहंशाह जज्बात मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 60 से ज़ायद फिल्मों में काम करने वाले दिलीप कुमार का आज सुबह इंतकाल हुआ। वो 98 बरस के थे। उन्हें शांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। दिलीप कुमार को बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। दिलीप कुमार की आंखें आज हमेशा के लिए बंद जरूर हो गई हैं, लेकिन उनके लबो लहजे की झलक हर दौर के नए अदाकारों में नजर आती रहेगी। धर्मेंद्र, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और मनोज बाजपेयी तक अदाकारों की एक भी नस्ल ऐसी नहीं रही जिस पर दिलीप साहब के असरात ना हो। दिलीप कुमार की वफात के बाद उनके मद्दाहों के साथ साथ मुल्क की सरकर्दा शख्सियतों बशमूल सदर जमहूरिया, पीएम मोदी, राहुल गांधी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम अजीम फनकारों ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर गम का इजहार किया। पीएम मोदी ने लिखा कि दिलीप कुमार जी सिनेमा की एक अलामत के तौर पर याद किए जाएंगे। उन्हें बेमिसाल कामयाबी अता हुई, जिसकी वजह से नस्ल दर नस्ल शायखीन ने लुत्फ उठाया। उनका इंतकाल हमारी सखावती दुनिया के लिए एक नुकसान है। पीएम मोदी ने उनके अहले खाना, दोस्तों और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अफसोस का इजहार करते हुए ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी बेमिसाल हिस्सेदारी आइंदा नस्लों के लिए मशाल राह होगी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिनेमा का चलता फिरता इंस्टीट्यूशन चला गया। जब कभी सिनेमा की तारीख लिखी जाएगी, इस बात का जिक्र जरूर होगा कि दिलीप कुमार से पहले सिनेमा कैसा था और उनके बाद कैसा रहा। दिलीप साहब के इंतकाल कर जाने से बेहद गमगीन हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार के इंतकाल के बारे में जानकर बेहद रंज हुआ। शौकत खानम अस्पताल प्रोजेक्ट के लिए फंड जमा करने में उनकी फयाजी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार थे। वो 5 दहाइयों तक फिल्मों में काम करते रहे और उन्हें आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में देखा गया था। हुकूमत हिंद ने 1991 में दिलीप कुमार को सबसे आला सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा था, जबकि उन्हें बॉलीवुड फिल्म नगरी का सबसे आला अवार्ड दादा साहेब फाल्के 1994 में दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी 1998 में दिलीप कुमार को आला सिविलियन अवार्ड निशाने इम्तियाज से नवाजा था। रहमान फारिस का ये शेर कि गुलों की जिंदगी मौत से कब खत्म होती है,
मोहब्बत की कहानी मौत से कब खत्म होती है। फिल्मी दुनिया में दिलीप कुमार को हमेशा लेजेंड के तौर पर याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिलीप कुमार के आशिक यूं तो मुल्क और बैरून मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन भोपाल में दिलीप कुमार का ऐसा आशिक है जिसने दिलीप कुमार और उनकी फिल्मों के ताल्लुक से उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में 3 अलमारियों में 38,000 से ज्यादा नायाब कलेक्शन जमा कर रखा है। भोपाल के खालिद आबदी को जुनून की हद तक न सिर्फ दिलीप कुमार बल्कि उनकी हर चीज से इश्क था। खालिद आबदी हर साल दिलीप कुमार के सालगिरह मनाने के साथ उनकी सालगिरह पर रोजा रखकर उनकी सेहत के लिए दुआएं करते थे। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, शायद मराठी की भी हैं कुछ, मैं जानता नहीं मराठी, लेकिन मैं अपने मराठी दोस्तों से पढ़ के सुन लिया करता था और कि वो नई मालूमात उसमें क्या है। किसी भी लैंग्वेज में अगर उनकी कोई चीज़ आती थी तो मैं ख़रीदने की कोशिश करता था और उसको उनसे पढ़वा के समझने की कोशिश करता था। तो हालात तो ऐसे नहीं थे हमारे कि हम इतना सब कुछ ख़रीद सकें, किस मुश्किल से हम ख़रीदते थे। यानी मैं बताऊँ आपको कि मैंने फाका किया और मैंने किताबें ख़रीदी हैं ऐसी, ख़ास तौर से फ़िल्म की किताबें ख़रीदी मैंने। तो बहुत कलेक्शन जो है 2-3 हाथ से हुए, जिसमें वो मेरे कलेक्शन एक मतलब यहाँ बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, तो उसमें वहाँ बैतुल में मेरी पोस्टिंग थी, बहुत किताबें मेरी ज़ाय हो गई। दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं है, खबर जब आपने सुनी तो कैसा लगा? इससे पहले भी ऐसी अफवाहें उड़ती रही थी, तो मैं अल्लाह से ही दुआ करता था कि परवरदिगार काश ये भी खबर झूठी हो ये खबर। उनके लिए मैं दुआ करता था। उनकी सालगिरह के मौके पर मैं कुरान ख़वानी कराया करता था, तो पहले तो घर के लोग ही पढ़ लिया करते थे। जब देखा कि लोग कम आ रहे हैं तो फिर मैं मस्जिद में इसका इंतज़ाम करता था। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को बाद अज़ मर्ग मध्य प्रदेश के अदीबों और समाजी कारकुनान ने भारत रत्न देने का मुतालबा किया। मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का भोपाल से गहरा रिश्ता था। दिलीप कुमार अपनी हयात में मुताद्दिद बार भोपाल आए और जब उनकी फिल्म नया दौर की भोपाल में शूटिंग हुई तो यहाँ के लोगों को दिलीप कुमार को करीब से देखने और उनसे मुलाकात का मौका मिला। फिर यहाँ के लोग दिलीप कुमार के ऐसे गिरविदा हुए कि जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की तो भोपाल में भी दावत वलीमा का इनेकाद किया गया। दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर जब भोपाल पहुंची तो पूरी फजा सोगवार हो गई। कुरान खानी और ताज़ियती जलसे का इनेकाद करके इन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया गया। दिलीप कुमार की यादें कैसी हैं और भोपाल के लोग जो उनको लेकर हुकूमत हिंद से क्या मुतालबा कर रहे हैं, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज तंज मौजूद है। आइए सबसे पहले साबिक डीजीपी छत्तीसगढ़ वजीर अंसारी साहब से बात करते हैं। वजीर साहब, आज का दिन कैसा है? मैं पहले तो शहंशाह जज्बात को अपने तरफ से, पूरे भोपाल की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से खिराज अकीदत में पेश करता हूँ और साथ ही अपनी बात को आगे कहने से पहले मैं उनके लिए हुकूमत हिंद से भारत रत्न देने की मांग करता हूं। शायद ही भारत का कोई ऐसा अवार्ड हो जो उनको मिला न हो, फिल्मी दुनिया को कोई ऐसा अवार्ड हो जो न मिला हो। गिनी बुक में उनको अवार्ड दिया गया है, उनका नाम है। अब उनके सिर्फ देने के लिए सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूट होगा, सबसे बड़ा खजाना जो होगा वो भारत रत्न होगा। ये एक ऐसी शख्सियत, अब जो है फिल्मी दुनिया में ऐसी शख्सियत पैदा होना मैं समझता हूं कि मुमकिन ही नामुमकिन है। अगर सामाजिक उसके सरोकार की बात करें, यकीनी तौर पर दिलीप कुमार साहब का रिश्ता फिल्म से रहा, फिल्मों में काम किया, लेकिन अगर ज़बान और बयान के हवाले से, एक इंसानी इक़दार के हवाले से बात करें तो कितना अहम नुकसान हुआ? बहुत अजीम फ़नकार थे और एक बहुत ही बेहतरीन एक शख्सियत थे। वो पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क पूरी दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से एक बेहतरीन, जैसे मेरे साथी ने अभी अर्ज़ किया कि एक बेहतरीन मैसेज दिया, इंसानियत का मैसेज दिया अपनी कला के ज़रिए। और बेशक उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं और आज वो बेहद अफसोस और गम में मुब्तला हैं और दुआ गो हैं कि खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आला दर्जात अता करे। देखिए, भोपाल वो कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं और भोपाल की आवाम उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। हमने देखा था कि कई वो होटलों में ठहरते थे। भोपाल की नूरुस्समा में जब वो तशरीफ़ लाए थे तो भोपाल की आवाम हुजूम उनसे मुलाकात करने के लिए गई थी।
क्योंकि वो एक गंगे जमनी तहज़ीब की एक मिसाल थे और सभी मज़हब के लोग उनको चाहते थे, उनकी फ़िल्मों से, उनके अखलाक से, उनकी तकरीरों से, तो सारे मज़हब के लोग उनको चाहते थे। तो हम ये मुतालबे को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसी शख्सियत के इंतकाल पर जो है हिंदुस्तान की सरकार को भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए उनको। दिलीप कुमार के लक़ब से पूरी दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार एक दर्दमंद दिल के इंसान थे। दिलीप कुमार ने दलितों और मुसलमानों को उनके जायज़ हुकूक दिलवाने के लिए अमली जद्दोजहद की। महाराष्ट्र की मकबूल समाजी तहरीक मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन से दिलीप कुमार न सिर्फ वाबस्ता रहे, बल्कि अमली तौर पर उन्होंने इसकी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुसलमानों को ओबीसी जुमरे में शमूलियत के लिए वो हमेशा सरगर्म रहे। दिलीप कुमार साहब ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी तहरीक से 18 साल से जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही जगह नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में उस तहरीक के लिए आए हैं, जिसमें औरंगाबाद और जालना भी है, बम्बई भी है, लखनऊ है, दिल्ली है, महाराष्ट्र के तमाम अजला है, जहां उन्होंने मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल थे, दस्तूर ने जो उनको हक दिया था, उसकी एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो मंत्रालय में भी हमेशा चीफ मिनिस्टर के साथ आकर के बैठ कर के मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों के लिए बात करते थे। कहते थे कि हमारा मुजाहिद जो शब्बीर अंसारी कहता है उसके ऊपर अमल आवरी होना चाहिए। उनकी वजह से बहुत सारे जीआर निकले हैं, मगर उनका ये जो रोल था तहरीक में काम करने का, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है और मैं समझता हूँ कि जानबूझ करके उसको दबाया भी गया है, क्योंकि वो एक पसमानदा तहरीक से थे और उनको मालूम था कि दस्तूर का दिया हुआ हक़ है, इनको मिलना ही चाहिए। इस तहरीक से जुड़कर जो उन्होंने हमारे साथ 18 साल काम किया है, मैं समझता हूं कि तारीख उसको कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। दिलीप कुमार को औरंगाबाद से भी दिली लगाव था। वो मुतादिद मरतबा औरंगाबाद आए। दिलीप कुमार के औरंगाबाद से कई यादें वाबस्ता हैं। औरंगाबाद शहर और खुल्दाबाद से इन्हें रूहानी लगाव था। शहर की मोतबर शख्सियात ने दिलीप कुमार से वाबस्ता यादों को ताज़ा किया। मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के बानी सदर शब्बीर अंसारी, औरंगाबाद के अव्वलीन मुस्लिम मेयर रशीद मामू ने दिलीप कुमार के साथ गुजरे लम्हात को याद किया। इसी तरह दिलीप कुमार के सेहतयाबी के लिए औरंगाबाद में इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया गया था। मोहसिन अहमद का कहना है कि आज औरंगाबाद अपने मोहसिन से महरूम हो गया। बाद में पहले जब वो आए थे खुल्दाबाद चिश्तिया एजुकेशन सोसाइटी के ताल्लुक से, तो उस टाइम पर 5 दिन वो यहाँ खुल्दाबाद में ठहरे थे, वो और सायरा बानो जी। उस टाइम पर तो हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हाफिज़ भाई जो हेल्थ क्लब के थे, वो हम खुल्दाबाद में एक टाइम मुलाकात हुई थी, काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी उनसे। उसके बाद सेकंड टाइम उन्होंने यहाँ पर फिर आए थे। आपके शागन में भी एक प्रोग्राम उनका हुआ था, फिर इलेक्शन के प्रोग्राम में आए थे। और जब मैं 97-98 में मेयर था महापौर औरंगाबाद का, उस दौरान 98 में महास्पोक के प्रोग्राम में आए थे, जिनका तारुफ करना मेरे तरफ दिया गया, तो मैं उनका तारुफ पेश किया था कि दिलीप साहब क्या है क्या नहीं हस्ती। उनका गरीबों की बड़ी हमदर्दी थी उनकी। तो उस टाइम पर उन्होंने एक जुमला कहे थे कि आप सबके मामू हैं, मैं आपका मामू हूँ। गुज़िश्ता मरतबा आप जैसा बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल में आपने एडमिट हुए थे, और उसी के साथ में जो तकरीबन जो लोग थे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर जो इस बीमारी के अंदर जो चल रहे थे, तो उन सब के लिए हमने एक खुसूसी दुआ का एहतमाम किया था। तकरीबन औरंगाबाद के 25 NGOs जो थे, सोशल NGOs थे, सब ने मिलकर दिलीप कुमार की सेहत के लिए, और जो इस बीमारी से पूरे देश के अंदर जो है परेशान हाल है और जो लोग नहीं रहे, उन सब के लिए खुसूसी दुआ का हमने एहतमाम किया था। तो हर दिल अजीज़ दिलीप कुमार अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनके चाहने वालों में गम की लहर है। अजमेर में भी लोगों ने उनके लिए दुआएं की। फिल्म इंडस्ट्रीज के मालिक मोहम्मद यूसुफ खान हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत अच्छा रोल अदा किया फिल्मी दुनिया के अंदर। आज उनका इंतकाल हो गया, तो हम सब जितने भी उनके चाहने वाले हैं यहाँ बैठ कर के दुआए मगफिरत अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने बहुत गरीबों का साथ दिया है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए भी दुआ करें।
हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में दिलीप कुमार के चाहने वालों में गम की लहर है। पाकिस्तान के पेशावर में दिलीप कुमार के गायबाना नमाज जनाजा उनके आबाई घर के सामने अदा की गई। आपको बता दें कि दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के पेशावर में पैदा हुए थे। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। चलिए कुछ और खबरों की तरफ बढ़ेंगे। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और हिंदुस्तान की पहली उबूरी जिला वतन हुकूमत के वज़ीर आज़म प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की यौम विलादत के मौके पर भोपाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। सद्भावना मंच और मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा तकरीब में सभी मकातिब फ़िक्र के दानिश्वरों ने शिरकत की और प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की हयात व खिदमात को मध्य प्रदेश के निसाब में शामिल करने का मुतालबा किया। वाज़ेह कि मध्य प्रदेश में मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी तो कायम है, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की हयात व खिदमात को निसाब का हिस्सा नहीं बनाया गया। वाज़ेह कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली विलादत 7 जुलाई 1854 को भोपाल में हुई थी और उनका इंतकाल 20 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। बड़ा एक फ्रीडम फाइटर है जिसकी इतिहास बहुत ही अलग है, जिन्होंने अपने आज़ादी के लिए ना केवल एक लड़ाई लेकिन पूरे विश्व में जाकर उन्होंने पूरे जागरूक पैदा करके पूरे आज़ाद लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मृत्यु तक भारत में अपने पैर नहीं रखा, क्योंकि उनका जिद था हम आज़ाद भारत में ही आएंगे। इतने आज़ादी को लेकर उनमें इतने ज्वाला था उनके अंदर, जो आज के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि एजुकेशन के अंदर जो महान हस्तियाँ इस देश के लिए जिन्होंने कुर्बान किया है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारे इतिहास को भुलाया जा रहा है। और वो इसलिए भी भुलाया जा रहा है क्योंकि वो स्टडी में नहीं आ रहा है। आज के नए ज़माने में, नए टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सब लोगों को, उन सब लोगों को याद करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, बरकतुल्लाह भोपाली जी, इन्होंने अथाह अपना योगदान देके देश को आज़ाद करवाया था। लेकिन आज जो नई पीढ़ी है वो इस याद में हम जो इस आज़ादी की जो वीर गाथा है उसको भूलते जा रहे हैं। हमने अपने पाठ्यक्रमों में, स्कूलों में, कॉलेजों में इसको प्राथमिकता से देना चाहिए। और हमारी मंशा यही है कि आज हमने उनको याद कर ये याद दिलाने की कोशिश की गई है कि इनकी कुर्बानियों से हिंदुस्तान का इतिहास भरा पड़ा है। तो आज अब जो बड़े हैं वो तो इस इतिहास को जानते हैं, पर आने वाली नस्लों तक ये इतिहास कैसे पहुंचेगा इसकी फिक्र की जाए। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से भी परेशान है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे के इजाफे के साथ ही फी लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 21 पैसे हो गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से घरेलू अशिया में भी इजाफा देखा जा रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस एहतजाज कर रही है, बीजेपी और सरकार को घेर रही है। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को आवाम की जेब पर डाका और लूट बताया है। दावे किया करते थे, शर्म आनी चाहिए के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को। आज जनता का दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, दिल्ली में कभी नहीं हुआ। ये 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पंप किसके राज में हुआ? बीमारी किसके राज में? मरे किसके राज में? फिर भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। शर्म आनी चाहिए। महंगाई की मार है, देश में हाहाकार है,
पेट्रोल 100 के पार है। जी हां, पिछले 60 दिनों में 35 मरतबा केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, रसोई गैस के दाम बढ़ाए, जिसकी वजह से देश के ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया है और ट्रांसपोर्ट की वजह से आम जरूरी अशिया, सब्जी से लेकर दाल तक के रेट आसमान छू रहे हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ने, दिल्ली ने वैट 18 से बढ़ाकर 23% कर दिया और केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी 16 से बढ़ाकर 33% कर दी। नतीजा यह निकला कि जो जनता कोरोना की मार अभी झेली रही है, उसको अब महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर आज कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि मरकजी हुकूमत सिर्फ सियासी जमीन हमवार करने में लगी है, आवाम की इसे कोई फिक्र नहीं है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज बेंगलुरु में भी कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए। शांतिनगर असेंबली हलके में एमएलए हारिस ने साइकिल रैली निकालते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। इन्हें हारिस ने कहा कि बेंगलुरु और दीगर शहरों में 100 रुपये से ज्यादा पेट्रोल का रेट हो चुका है। एक जानिब कोरोना वबा और लॉकडाउन से आवाम परेशान है, तो दूसरी तरफ आसमान छू रही महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद एक बार फिर सियासी खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी और शिवसेना के दरमियान जबानी जंग अब सड़कों पर नजर आने लगी है। असेंबली में बर्खास्त किए गए मेंबरान को लेकर बीजेपी अब सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी कारकुनान जगह जगह धरना आंदोलन करके महाअघाड़ी सरकार के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं। आज भी बीजेपी कारकुनान ने जमकर हंगामा आराई की। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारानुकाती मांगों को लेकर 8 दिन से जारी नर्सों की हड़ताल को जबलपुर हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए नर्सों को कल से काम पर लौटने की हिदायत दी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने नर्सों के मुतालबात को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत से 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने और 1 माह के अंदर नर्सों के मसाइल को हल करने की भी हिदायत दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताल के दौरान की मुद्दत को नर्सों की ब्रेक सर्विस में तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अदालत के फैसले पर जहां हुकूमत ने राहत की सांस ली है, वहीं नर्सों ने भी खुशी का इजहार किया है। कर्नाटक के रायचूर में वाक़े अब्दुल्ला खान कब्रस्तान की हिसारबंदी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का पुलिस और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है। हिसारबंदी की तामीर में किसी भी किस्म के रुकावट और मसाइल पैदा होने से रोकने के लिए अब्दुल्ला खान मस्जिद कब्रस्तान वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी ने रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया और इस काम में इंतजामिया समेत जिला पुलिस, जिला वक्फ बोर्ड और बल्दिया से भी ताउन की अपील की। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।